नमस्कार। प्रस्तुत है आकांक्षा 2022 की स्टेज 2 के मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों का पार्ट 1 वीडियो। इस परीक्षा के जो मेंटल एबिलिटी के प्रश्न है ये आगामी आकांक्षा परीक्षा के लिए तो उपयोगी हैं ही साथ मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति एवं उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिसमें मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं एक बार बता दूं कि आकांक्षा के जो परीक्षा होती है उसमें मेंटल एबिलिटी के तहत 40 प्रश्न आते हैं। इस पार्ट 1 वीडियो में मैं इसमें से आधे प्रश्न यानी 20 प्रश्नों का हल कर रहा हूं। अगले 20 प्रश्न जो होंगे वो पार्ट 2 वीडियो में हल किए जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको पार्ट 2 वीडियो भी उनका नोटिफिकेशन उनके पास चला जाए। चलिए शुरू करते हैं। 121 प्रश्न संख्या 121। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां है पार्लियामेंट और ग्रेट ब्रिटेन, फिर कांग्रेस से जो संबंधित है वो हमें बताना है। तो हम यहां देख रहे हैं कि पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट होता है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये कांग्रेस जो है वो किस देश का पार्लियामेंट है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 122। यहां देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो रिलेशन दिया गया है एम के और ये 169/121 ये एक संबंध है। तो उसी तरह का संबंध हमें जे एच और इससे आगे बताना होगा। तो इसके लिए हमें जो ट्रिक है वो क्या करना होगा, आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप सीधे ए से लेकर जेड तक लिख लें। जब भी प्रश्न पत्र मिले तो इसमें कई प्रश्न आपको में ये काम आ जाएगा। तो आपको जहां पर खाली जगह मिलता है वहां पर प्रश्न पत्र में आप इसको पूरा ABCD लिख लें। E R अब इसकी नंबरिंग कर लें। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। किसी के लिए पूरा याद करना उतना संभव नहीं है तो सबसे आसान तरीका है कि आप लिख लें और नंबरिंग कर दें। दूसरा यह है कि बीच बीच से याद कर लें, जैसे ई का याद कर लें, जे का याद कर लें, इस तरह से। तो चलिए अब देखते हैं कि कुछ इसमें रिलेशन दिखता है। एम का नंबरिंग क्या है? यहां 13। एम का क्या है? ये है 13। और के का देखिए, ये के का 11। देखिए आप कुछ रिलेशन नजर आ रहा है। ये 169 या 169 है, ये क्या है? 13 का वर्ग है, यानी एम का जो नंबर था उसका वर्ग है। उसी तरह से जो 121 है वो किसका वर्ग है? वो 11 का वर्ग है। तो अभी हमें ये रूल पता चल गया कि कौन सा रूल से ये बनाया गया है। तो जे ये का नंबर क्या है?
जे देखिए जे 10 पर है, तो ये यहां पर जो ऊपर में होगा तो क्या हो गया, ये 10 का वर्ग हो जाएगा। और h 8 है तो ये 8 का वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा क्या, 100/64, यानी चौथा नंबर हमारा ऑप्शन सही है। अब 123 नंबर देखिए, नीचे दिए विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपका संख्या लिखा हुआ है ये रोमन में है, ठीक है, और ये हिंदू अरेबिक में है। तो ये जो रोमन में संख्या है इसको पढ़ते ही ये क्या है, तो ये 10 10 20 4 24 है, ये है 24। और ये क्या है, ये 10 और 4 14 है। तो हम देख रहे हैं ये 24 था रोमन में, तो यहां 48 हो गया ना, दुगना हो गया, तो यहां भी ये दुगना हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा 28। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अब देखिए 124 नंबर में ये रिलेशन वाला प्रश्न है। तो जब भी आपको रिलेशन वाला प्रश्न मिले तो आप स्केच बना ले, तो स्केच बना लेने से आपको काफी सुविधा होगी। जैसे जैसे उसमें बताया जा रहा है उस तरह से स्केच बनाते चलें। पी क्यू का भाई है, तो देखिए यहां क्यू हमने लिखा है और ये पीयूष का भाई है। मैंने ये स्केच पहले से इसलिए बना लिया है कि समय की बचत हो। आर क्यू की मां है, तो देखिए क्यू की मां यहां पर आर हो गई, ठीक है। एस आर का पिता है, तो ये आर का पिता ये एस हो गया। अब देखिए क्यू और पी भाई थे और क्यू की मां आर है, तो आर कौन हुई, पी की मां हुई, पी की मां यहां पर आर हुई, और आर का पिता एस है, तो यानी ये जो एस है वो पी का नाना हो गया। और अब एस की मां यहां पर देखिए टी है, टी एस की मां है, एस की मां टी हो गई, तो ये जब नाना हो गया, पी का ये एस नाना हो गया, तो टी कौन होगा, टी परनाना हो जाएगा, है ना, टी परनाना हो गया। तो यह बताइए कि पी से टी का क्या संबंध है। तो पी का जो टी से संबंध है वो क्या है, वो परपोता यानी ग्रेट ग्रांड सन है ना। तो जब भी रिलेशन वाला मिले तो आप इस तरह का स्केच अवश्य बना लें, तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 125 भी ये रिलेशन वाला ही है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए यहां पर दो व्यक्ति का नाम आ रहा है, गोपाल और गोविंद, हमने यहां बना लिया, ये गोपाल है और ये गोविंद है, ठीक है। इसका पिता, किसका पिता, गोविंद का पिता, तो गोविंद का पिता ये हमने यहां पर कर दिया, इसका नाम दे दिया ए। मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, तो गोपाल का पिता ये बी हमने मान लिया, तो इसका पुत्र है ये ए। देखिए इकलौता पुत्र, ये भी ध्यान दीजिए, इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र, यानी ये कौन है, ये कौन है, स्वयं गोपाल है, स्वयं गोपाल है ये। तो ये गोविंद का ये कौन लग रहा है, पिता। तो गोपाल वास्तव में ये जो गोपाल है, ये जो गोपाल है ये गोविंद का कौन लगा, पिता, है ना, गोविंद का ये हो गया पिता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा विकल्प निम्नलिखित संख्या समूह में पालन किए गए नियम को स्पष्ट रूप से बताता है। तो देखिए यहां पे एक रिलेशन दिया हुआ है, 7 स्टार 4 स्टार 8 स्टार 2 बराबर 24। तो हमें ये स्टार के जगह यहां जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से क्या होगा ये भरना है ताकि ये 24 आ जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम एक एक करके इसको हम इसका जो विकल्प है वो भर के देखते हैं। तो यहां पर पहला नंबर देखिए, पहला नंबर में है माइनस, इंटू और इंटू, तो ये 7 यहां पर हो गया, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। देखिए अब इसको हल करते हैं,
तो पहले गुना होगा, 4 अठी 32, अब 32 दूनी 64, तो ये -64 और इधर है 7। तो 7 -64 करेंगे तो ये 24 तो नहीं ही आएगा। आप इसको घटा के देख लिए, ये हो जाएगा 57, -57 हो गया, तो ये सही नहीं है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, तो यहां भी है माइनस इंटू और प्लस, तो यहां ये 7, ये 4 और ये 8 और ये 2, तो यहां हो जाएगा, इस समीकरण को हल करेंगे, 7 4 अठे 32 जोड़ 2, तो ये देखेंगे 7 और 2 9 हो जाता है, तो 32 में से 9 जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा -23। चलिए ये भी नहीं है, तीसरा नंबर देखते हैं, ये है इंटू माइनस और ये डिवीजन है, तो यहां पर देखिए ये 7, ये 4, ये 8, ये 2, तो हम बोर्डमास रूल से जानते हैं कि पहले डिवीजन होता है ना, तो और हम इसे करेंगे और इसे करेंगे, तो 7 चौकी 28 हो गया, घटाओ ये 8 से 2 में भाग, 8 को 2 से भाग देंगे तो ये 4, तो ये देखिए ये आ गया हमारा 24, अर्थात ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। जब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही मिल गया तो चौथा ऑप्शन को जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप इसको भी जांच करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ये बहुत आसान सवाल है। आयत बराबर 12, त्रिभुज बराबर 15, वर्ग बराबर 6, समांतर चतुर्भुज बराबर 4 तथा वृत्त बराबर 3, तो आकृति में दिए गए उपयुक्त मान का प्रयोग करते हुए समीकरण का मान निकालिए। देखिए यहां आयत, वर्ग, त्रिभुज 3 का ही जरूरत था, लेकिन यहां पर और भी समांतर चतुर्भुज भी दे दिया गया है, वो सिर्फ एक कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है। तो सीधे बैठा देना है, आयत का 12 और वर्ग का 6 बटा त्रिभुज कितना है 15, तो ये हो गया 18 बटे 15, 3 से काटेंगे तो 6 बटे 5, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, नीचे दिए हुए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए, यानी जो इसमें इन चारों में से एक ऑड होगा, तो देखिए कौन सा है, रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी। तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हमें नजर आएगा कि ये रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म और सूक्ष्मदर्शी ये कहीं ना कहीं मेडिकल से संबंधित है, लेकिन एक ये जो माइक्रोफोन, इसका संबंध मेडिकल से नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। 129 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी विषम है, 4 नदियां दी गई हैं, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी। तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि ये कृष्णा, कावेरी और महानदी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नर्मदा एक ऐसी नदी है जो ये पश्चिम की ओर बहती है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये 130 नंबर, ये दिशा वाला है, इसमें भी स्केच बनाना आवश्यक है और स्केच बना के ही इसे हम हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दिशा सूचक का जो स्केच है वो हमने बना दिया है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये जो स्टैंडर्ड है। अब देखते हैं एक एक को, मैंने पहले से बना दिया है क्योंकि समय की बचत हो। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उस आदमी का, तो सबसे पहले 4 मील उत्तर जाता है, तो हम लोग देख रहे हैं उत्तर ऊपर की ओर यहां पर बना हुआ है, तो ये 4 मील आ गया। इसके बाद वो बायां मुड़ जाता है, आप अगर इधर सामने की ओर मुंह करेंगे तो बायां इधर होगा, तो यहां 6 मील आ जाता है। अब दायां मुड़, अगर आप इस साइड मुंह किए हुए हैं तो आप थोड़ा सा करके देखिए, तो आपका दाहिना इधर होगा, तो इधर वो 3 मील चलता है। और यहां आने के बाद आप आगे की ओर देख रहे हैं, है ना, तो यहां से फिर वो दाहिने मुड़ता है, तो देखिए उसका दाहिना इधर होगा, तो 4 मील आता है।
फिर यहां पर रुक जाता है, आधा घंटा सुस्ताता है, फिर से 2 मील चलता है। अब इसका मुंह किधर है? इस साइड है, तो इसका जो दाहिना होगा वो इधर होगा, तो दाहिने मुड़कर वो 1 मील चलता है। अब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में है? आप देखिए, ये नीचे की ओर देख रहा है ना, इस ओर। तो इस ओर कौन सा दिशा है? साउथ यानी दक्षिण। तो इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बशर्ते कि आप स्केच सही से बना लें। देखिए, ये एक प्रश्न है 131। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया? सबसे पहले तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो 1979 है, इसमें जो फरवरी पड़ेगा वो लीप ईयर नहीं है। तो ये जो साल है लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए इसके फरवरी में 28 दिन ही होंगे। और हम जानते हैं कि जब लीप ईयर नहीं होता है तो उस साल दिनों की संख्या होती है 365। ये हो गया। तो यानी 1988 को जो 15 अगस्त था बुधवार, तो उसके ठीक 365वें दिन, है ना, 365वें दिन वो क्या पड़ेगा? 15 अगस्त पड़ेगा फिर से। तो देखिए, अब इसको हम कैसे निकालेंगे? बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग बहुत तरह से निकालते हैं। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। बुधवार, ठीक है ना, बुधवार में जब हम 7 दिन और जोड़ देते हैं तो ये पुनः बुधवार आ जाता है ना। अब देखिए इस क्रम को, इसी तरह से अगर हम 14 दिन जोड़ देंगे तो फिर से ये बुधवार आ जाएगा। अगर इसमें 21 दिन जोड़ेंगे तो फिर से ये बुधवार आ जाएगा। देखिए, आप समझ रहे हैं ना, ये क्या हम जोड़ रहे हैं? 7 का मल्टीपल। तो इसी तरह से करते करते अब हम इसमें जोड़ रहे हैं 364। देखिए, 364 हमने क्यों जोड़ा? अब देख लीजिए, ये भी 7 का मल्टीपल है। आप निकाल लीजिए, 7 से 364 में भाग दीजिए, 7 पचे 35, और ये 1 आया, ये 14, 7 दूनी 14, यानी ये भी 7 का मल्टीपल है। तो ये पड़ेगा बुधवार। तो देखिए, बुधवार से 364 दिन जब हम जोड़ते हैं तो ये बुधवार पड़ता है पुनः, है ना। तो 365वां दिन कौन सा होगा? 365वां दिन, तो ये हो जाएगा गुरुवार, एक दिन बाद। तो हमारा आंसर ये है गुरुवार। अब 132, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए, बड़ा ये लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए इसको फिर से हम लोग करते हैं। एक हमने रेखा किया, ये आज है ना, ये है हमारा आज, ठीक है। अब आज से पहले ये दिन था, ठीक है ना। बीते कल से, तो ये बीता कल है, ये बीता कल है। पहले दिन शुक्रवार था, तो इससे पहले दिन ये है, और ये कौन सा दिन है? शुक्रवार बताया गया है। तो ये कौन सा दिन होगा? शनिवार। तो आज का दिन कौन है? रविवार, है ना। चलिए, आज तक हम पहुंच गए। आने वाले दिन, तो आने वाला दिन ये हो गया सोमवार। तो आने वाले दिन से अगले दिन हो गया मंगल, है ना। आने वाले दिन से, आने वाला सोमवार से अगले दिन के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद, तो ये कौन हो गया? 2 दिन बाद ये बुधवार और ये
गुरुवार। तो अगले दिन मतलब ये मंगल की बात हो रही है, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 2 दिन बाद ये देखिए, आने वाले दिन जो मंगलवार से ये दूसरा 2 दिन बाद होगा बुध, और बुध के बाद गुरुवार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार। इस तरह से स्केच जब बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 133 प्रश्न संख्या, निम्न प्रश्न में निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 18, 36, ये क्वेश्चन 93, 132। 7 से 18 देखिए कहां कितना डिफरेंस हो जा रहा है। 7 में कितना जोड़ रहे हैं? 11। 18 में 36 कितना जोड़ रहे हैं? 18। अब इसको देखते हैं, इसमें कितना जोड़ रहे हैं। तो इसमें आप देखिए 12 से 3 हो गया, 12 से 3 घटाए 9, और ये हो गया 12 से 9 गया 3। तो यहां हम देख रहे हैं ये हमने 11 जोड़ा था, फिर 11 में 7 जोड़े हैं तो 18। अगर हम 18 में 7 और जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो हम अब 36 में 25 जोड़ते हैं, तो 36 में 25 आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 61। अब इसके बाद फिर से जांच कर लेते हैं। तो 25 में कितना जोड़ेंगे? फिर से 7 जोड़ेंगे, 25 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। तो 61 में अगर हम 32 जोड़ते हैं तो 2 और 1 3, 6 और 3 9, देखिए आ जा रहा है, ये वो रिलेशन में आ जा रहा है। ये 32 जोड़ दिए, तो अब फिर 32 में 7 जोड़ेंगे तो 39, तो 93 में 39 जोड़ते हैं तो 132। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा आंसर क्या होगा? 61। 134 नंबर, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? तो इस तरह का जब श्रृंखला रहे तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बजाय क्या कीजिए कि आप जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको एक एक करके भरिए, और भरने के बाद देखिए, पेंसिल से भरिएगा, और एक एक करके भरने के बाद देखिएगा किस ऑप्शन से वो श्रृंखला बनती है कुछ, है ना। पहला किए, अगर नहीं बनता है तो उसको मिटा देंगे, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो चलिए वही ट्रिक अपनाते हैं। ये पहला ऑप्शन लेते हैं, तो यहां पर ये W है, तो ये हो गया W। इसके बाद ये X है, इसके बाद ये Y है, ये इसके बाद ये Z है। तो देखते हैं पहले कि क्या यहां कुछ श्रृंखला बन रही है, कोई सीरीज बन रही है। तो यहां देखिए WW, यहां ZZ, यहां फिर WW, और यहां देखिए ये है इससे ठीक पहले YX, इससे ठीक पहले XY उलट गया, फिर यहां पर WW से पहले YX, देखिए XY था फिर YX आ गया, और यहां पर फिर उलट के आ गया XY। ये तो पहले ही ऑप्शन में बन जा रहा है, हमारा सीरीज कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन 1 सही है। जब पहला ऑप्शन हो गया तो आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135 बहुत ही आसान है। किसी कूट भाषा में, है ना, यदि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, देखिए चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप, सांप को हाथी, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाए? तो पालतू पशु हमारा कौन सा है? कुत्ता है, और कुत्ते को हम क्या बोल रहे हैं? नेवला। तो किसे पालना है? ये नेवला। बिल्कुल आसान था। अब 136 नंबर देखिए, नीचे ये दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हम चौथा नंबर ऑप्शन से चेक करते हैं, पहला नंबर नहीं। तो देखिए DYNAMO, देखिए यहां पर ये D है, ये Y है, यहां N है, यहां A है, यहां M है, यहां O है, सब कुछ है, ये बन सकता है। ये मिटा देते हैं। चलिए अब दूसरा को चेक करते हैं। M, देखिए यहां M है,
ये M है, O है, D है, यहाँ E है, यहाँ R है, और यहाँ N है। तो ये शब्द भी मॉडर्न, ये शब्द भी इससे बन सकता है। अब हम ये ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, मदर। तो यहां M है, देखिए MOTHER, तो ये मदर शब्द भी इससे बन सकता है। अब पहला वाला ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए M, तो यहां M है, ये M हो गया। उसके बाद ये A, ये यहां A है। ये T, यहां पर ये T है। H, ये H, ये H है। उसके बाद E, ये E है। M, M, तो देखिए यहां पर M है। A, तो ये A, यहां भी A है। T, ये ऑलरेडी हमने टिक कर लिया है, और कोई T है नहीं, यहां पर 2 T आ रहा है, लेकिन T यहां पर एक ही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा है? 1 नंबर। ये मैथमेटिक्स इस शब्द से नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है? तो यहां एक कुछ शब्द दिए हुए हैं, 5 शब्द हैं, इनका क्रम बनाना है। दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। तो ये जितना दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले क्या हो सकता है? दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना के बाद कौन आता है, बताइए? दुर्घटना के बाद कौन आता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए आप भी। जब दुर्घटना होती है तो कौन आता है इसके बाद? डॉक्टर आएगा सबसे पहले। दुर्घटना के बाद किसे बुलाया जाएगा? सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी होगा, डॉक्टर। ये C नंबर, ये आएगा, है ना? तो ये 1 हो गया, इसके बाद ये 2, और इसके बाद फिर किसे बुलाना होगा? पुलिस को। अब इतना कुछ हो गया, तो इसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी? वकील की। और इसके बाद ये कहां जाएगा? न्यायाधीश के पास, है ना? पहले वकील किया जाएगा, तब तो न्यायाधीश के पास जाया जाएगा। ये बी। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप विकल्प यहां नीचे में है, ठीक है? यहां है 49, 64, 169। तो हम सीधे देख रहे हैं कि ये जो है, ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, और ये 13 का वर्ग है। अब ऊपर वाले जो अंक दिए हुए हैं, संख्या दिए हैं, उसे देखते हैं। 1, 4, 2, इसको जोड़ते हैं तो ये होता है 4, 1, 5, 2, 7। तो ये 7 का वर्ग है। ये कुछ तो क्लू मिल रहा है, अब इसे भी जोड़ के देखते हैं। 4, 2, 6, 2, 8, देखिए 8 का वर्ग है। तो निश्चित रूप से इन संख्याओं को जोड़ने के बाद 13 आना चाहिए। तो यहां 5 और 3, 8। 8 में कितना जोड़ेंगे कि 13 होगा? तो हमें 5 जोड़ना होगा, तब 13 होगा। 13 का वर्ग ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 139, अंशु को अच्छे से याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 20 तारीख से पहले, परंतु 15 अक्टूबर के बाद है। इसे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। पर उसके पिताजी को अच्छे से याद है कि उसकी बेटी का जन्मदिन 17 अक्टूबर से पहले है। तो अंशु की बहन का जन्मदिन किस तारीख को है? सबसे पहले यहां देखते हैं।
अंशु का जो याद है वो कहता है 20 तारीख से पहले किंतु 15 अक्टूबर के बाद। तो 20 तारीख से पहले तो क्या हो सकता है यहां, ये 19 तारीख, उसके बाद ये 18 तारीख, ये सॉरी ये वाला 17 तारीख और ये 16 तारीख, 15 के बाद है। तो ये दिन हो सकता है अंशु के अनुसार 16, 17, 18, 19। लेकिन उसके पिताजी का क्या कहना है कि उसके बेटी का जन्म 17 अक्टूबर से पहले है। तो ये तो अप्लीकेबल नहीं है। 17 अक्टूबर से कौन सा दिन पहले आ रहा है, 16 अक्टूबर। तो यानी उसका जन्मदिन कब है, 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 140, जैसे डूबना और तैरना है वैसे ही नष्ट और क्या है इनमें से। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड है, डूबना और तैरना, है ना। डूबना का अपोजिट तैरना हो गया, तो नष्ट का अपोजिट क्या होगा, सृजन। तो इस तरह से पार्ट 1 वीडियो में हमने 20 प्रश्नों का पूरी व्याख्या के साथ आपको उत्तर दिया है। धन्यवाद।